Hello students, in previous class, lecture number 3, we already discussed about the representation of molecule. Is it clear how to represent the molecule different ways? You can convert into bond line notation to structural and then vice versa also. Then today we start with the organic compounds are found in large number. है ना? What is the reason behind that? कार्बन में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से उसके इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और बाकी एलिमेंट्स के इतने सारे कंपाउंड्स नहीं होते। जैसे लेट सपोज नाइट्रोजन के लिमिटेड है ना, ऑक्सीजन के लिमिटेड है अपने पास। बाकी अगर कोई दूसरा एलिमेंट है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, उनके इतने ज़्यादा नहीं है कंपेयर करें तो जितने अपने पास कार्बन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में लिख रहे हैं अपन, है ना। तो इसका आंसर ऐसे लिख लो पॉइंट वाइज। जैसे नंबर 1 कैटेनेशन। कैटेनेशन कैटेनेशन एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। कार्बन एक तो स्मॉल साइज का है, उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन कार्बन अटैच होने में उसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है ना। और ये बहुत ही अच्छी बात है कार्बन की कि जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो कैटेनेशन का मीनिंग क्या होता है, लिंक करना, है ना, एक दूसरे के साथ इन ए लीनियर मैनर। वो उसके साथ अटैच हुआ, वो उसके साथ अटैच हुआ, वो आगे अटैच हुआ, ऐसे करके मान लो एक बहुत ही बड़ा सा ब्रांच बन जाए। ऐसा कार्बन ही कर सकता है, बाकी अदर एलिमेंट नहीं कर सकते। उनके जो बॉन्ड है ना वो सडनली ब्रेक हो जाते हैं, फिर से वो मॉलिक्यूल छोटा हो जाता है। इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ही बड़े बड़े पॉलीमर्स के फॉर्मेट में रह सकते हैं, जैसे विटामिन है, एंजाइम्स है ना, कोई भी पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, विच हैव ए जाइंट मॉलिक्यूल। वो बहुत ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उनका रीजन यही है कि उनकी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन। कैटेनेशन इज क्लियर, है ना। कैटेनेशन मीन्स व्हाट, कि जैसे कार्बन मान लो एक कार्बन के साथ अटैच हो गया, ये इधर अटैच हो गया, ये आगे चला गया, ये आगे चला गया और आगे चला गया, ऐसे चलते गए ऐसे, ना, और कार्बन ऐसे मूव करते गए। इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती है उस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं बच्चों कैटेनेशन। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन वाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि कैटेनेशन क्या होता है। इज इट क्लियर। और कौन सी प्रॉपर्टी है जो कार्बन को अलग करती है या फिर इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कार्बन कैन मल्टीपल बॉन्ड, कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा बहुत कम एलिमेंट अपने पास होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ही इजीली तैयार हो जाते हैं। बिकॉज वाई, उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है, उनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है, रूम टेम्परेचर पे वापस वो ब्रेक हो जाते हैं। इज इट क्लियर। तो कार्बन कैन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कैन मेक सिंगल बॉन्ड, कार्बन कैन मेक ऑल्सो डबल बॉन्ड, कार्बन इवन कैन मेक ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो। इट मीन्स इटसेल्फ अपने कार्बन कार्बन के बीच में भी बना सकता है और बाकी दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी ये मल्टीपल बॉन्ड जनरेट कर सकता है। जैसे मान लो कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ बच्चों डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए तैयार रहता है ना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और वो बॉन्ड जो होते हैं वो स्टेबल भी होते हैं, वो ब्रेक भी नहीं होते इजीली। क्लियर है। तो मैं सर ये रफ आपको डायग्राम या फिर ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कार्बन की वैलेंसी पे ध्यान मत देना, जैसे मत बोलना कि सर इसकी तो 3 ही वैलेंसी हुई है, क्या गई है ना। अपन वास्तविक या फिर ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स अभी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं ना, इस टाइप से। सेकेंड प्रॉपर्टी समझ आई। थर्ड वन, कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है। थर्ड प्रॉपर्टीज की ये है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन 4 बॉन्ड बनाने के लिए बच्चों रेस्पॉन्सिबल है। इसी वजह से तो कार्बन इतने सारे बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड जनरेट कर सकता है। लेकिन चाहे वो मल्टीपल बॉन्ड कितने जनरेट कर दे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड उसके 4 ही होने चाहिए, है ना। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आपने शायद 10th में ये सब देखा था कि जैसे कोई एटम होता है ना, कोई मान लो अपने पास एटम है, तो एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, ऐसे सेल्स होती है उसकी, है ना। इनको अपन क्या बोलते हैं, ये जो बाहर मैंने लिखी है नॉन एज ऑर्बिट, नॉन एज ऑर्बिट। अब इन एटम्स के जो ये सेल्स होती है वहाँ पे कुछ जगह होती है, यहाँ पे ऐसे जैसे है ना, यहाँ पे इनमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। लेकिन उनको पहले क्या रहेंगे, सब सेल। ऑर्बिट के अंदर क्या होती है बच्चों, सब सेल होती है, अलग अलग टाइप की। अब इन सब सेल के अंदर भी, सब सेल इनसाइड द सब सेल द नोन एज ऑर्बिटल्स,
known as orbital where the finding of electron, the probability of finding electron is maximum, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी वो मैक्सिमम होती है, that place is known as orbital. Is it clear? इस टाइप से बच्चों आगे चलता रहता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं हमेशा। तो ये जो ऑर्बिट होती है उन्हें ऑर्बिट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल के, कैपिटल एम, एन, इस टाइप से ये आगे चलता रहता है ना। और जो सबसेल होती है वो अलग अलग टाइप की अपने पास सबसेल बनाई गई है। जैसे सबसेल की बात करें तो जैसे एस होती है अपने पास, एक पास बच्चों अपने पास पी सबसेल होती है, एक अपने पास डी होती है, एक अपने पास एफ होती है, ये अलग अलग टाइप के अपने पास सबसेल होती है। ओके, अब इनके अंदर क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। तो एस के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं, एस के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं वो ओनली वन होते हैं, है ना, एक ही ऑर्बिटल अवेलेबल होता है बच्चों। पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं और एफ में कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। इसी वजह से एस तो एक ही होता है ना, तो एस एक ही होता है, तो एस ऑर्बिटल ऐसा होता है स्पेरिकल। एस की शेप कैसी होती है, स्पेरिकल होती है। और पी जो 3 होते हैं, और शेप तो सबकी एक होगी लेकिन वो 3 किस टाइप से डिवाइड किया गया है, उसकी डम्बल शेप की होती है। जैसे डम्बल शेप है ना, एक मान लो ऐसा हो गया, एक इस टाइप से होता है, एक जेड एक्सिस पे होता है, एक वाई पे होता है। इसी वजह से उसको तीनों को नाम लिखा गया, एक को पी एक्स बोल दिया गया, एक को पी वाई बोल दिया गया, एक को पी जेड बोल दिया गया। जैसे डी है तो डी के अंदर 5 होते हैं, तो डी के अंदर 5 कैसे रहते हैं, वो डबल डम्बल टाइप। उसमें जैसे एक मान लो इस टाइप से हो गया एक्स और वाई प्लेन पे, इज इट क्लियर। एक मान लो ऐसा हो गया, मान लो वाई और जेड प्लेन पे, है ना। और एक मान लो इस टाइप से हो गया एक्स और जेड प्लेन पे, है ना। और एक लेट सपोज मान लो ऐसा हो गया तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ गया, एक मान लो उसकी लोब है जो वाई एक्सिस के ऊपर ही आ गई, दैट इज नोन एज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स मत लगाना इसमें ना, कभी एक्स स्क्वायर माइनस नहीं है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। एक बच्चा ऐसा भी होता है अपने पास जो बिल्कुल जेड एक्सिस के ऊपर रहता है और एक उसके ना चारों तरफ ऐसे चलती रहती है, ऐसे मूव करता रहता है ना, इस टाइप से। इसको नाम दिया गया है डी जेड स्क्वायर। थोड़ा बहुत बच्चों क्लियर हुआ, आपको अभी पूरा समझने की जरूरत नहीं है ना। ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ऐसे कई बार मैं बोलूँ एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, थोड़ा सा आपके माइंड में रहना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है ना। कंप्लीट तो अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने पास चैप्टर है, उसके अंदर अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी एटम होता है उसमें एलिमेंट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं उसका अपन डिस्कशन कर रहे हैं ना। तो इस न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, सेल। वो सेल्स आर आल्सो नोन एज ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर क्या होती है, सब सेल। द नेम द रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल। इज इट क्लियर। सब सेल के अंदर कौन होंगे, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम, उन्हें अपन क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। एस सब सेल में बताओ कितने ऑर्बिटल होते हैं, ओनली 1, है ना। पी सब सेल में बताओ कितने होते हैं, 3 होते हैं। वो 3 कौन कौन से होते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई में और एक जेड में। शेप कैसी होगी, डम्बल शेप की। डम्बल नहीं होता है बॉडी बनाने वाला, वो डम्बल शेप की होती है ना। डी की बताओ कैसी होती है, 5 होते हैं उसमें 5 ऑर्बिटल। एफ में कितने होते हैं, 7 होते हैं। मैं 7 को अभी नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, अपने 7 अभी काम आएगा अपने, तो इवन डी भी कोई काम नहीं आएगा। थोड़ा एस और पी का थोड़ा सा नॉलेज रखो बस। एस में कितने होते हैं 1 और पी में कितने होते हैं 3, दैट्स इट। पी कौन से, पी एक्स पी वाई पी जेड। ये एक्स वाई जेड ये सब क्या है, एक्सिस के ऊपर जो होगा वैसा उसका नाम होगा। इज इट क्लियर और नॉट, ओके। अब देखो, अब क्या करना होगा आपको, एक बात और याद रखनी, ईच ऑर्बिटल ऑक्यूपाई ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हैविंग अपोजिट स्पिन। एक मान लो अगर ऐसे घूम रहा है तो डेफिनेटली दूसरा ऐसे घूम रहा होगा, है ना। सेम से स्पिन के नहीं रहते वो, क्लियर है बात। अब जैसे कोई मान लो एलिमेंट, लेट सपोज एक्स अपने पास कोई एलिमेंट है, उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन, उसे रिप्रेजेंट करते हैं मतलब जैसे जेड यहाँ कुछ लिखा रहता है, यहाँ पे क्या लिखा रहता है, उसका ए लिखा रहता है। ए इज व्हाट, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, भाई उसका मास कितना है, ये रिप्रेजेंट करता है उसका मास नंबर, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास। ये जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, जेड रिप्रेजेंट करता है बस उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इनडायरेक्टली कुछ नहीं होता, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स उसमें कितने हैं,
वो उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, है ना। इसको अपन कोई भी एलिमेंट को इस टाइप से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो, मान लो कार्बन, कार्बन का बच्चों एटॉमिक नंबर याद है ना, 10th में आता है ना। 1 पे कौन आता है? हाइड्रोजन। सेकंड पे कौन आता है? हीलियम। थर्ड पे लिथियम। 4 पे बेरिलियम। 5 पे बोरोन। 6 पे कार्बन। इस टाइप से ना। तो बताओ वो एटॉमिक नंबर कहाँ लिखूं? 6 यहाँ पे लिखा जाएगा। वो 12 यहाँ क्यों लिखते हैं? दैट इज नोन एज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। और 6 इज व्हाट? एटॉमिक नंबर। इनडायरेक्टली एटॉमिक नंबर इज व्हाट? एटॉमिक नंबर इज व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसमें प्रोटॉन कितने हैं न्यूक्लियस में। और ये ओवरऑल जो एलिमेंट है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लो मैंने आपसे पूछा इसे बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 6। मैंने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, तो इसमें भी बोलेंगे 6। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, सेम ही तो होंगे। चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा ना, बिकॉज वाई प्रोटॉन ऑक्यूपाइज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज नेगेटिव चार्ज। तो बोलेंगे ये बाकी ये जो 12 है, 12 ये क्या कहाँ से आता है? ये होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर मैंने बोला कि मुझे ये बताओ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन, तो आप क्या कर देना? इसमें से इसको माइनस कर देना। तो बोले वो भी कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, है ना। अब जो ये 6 प्रोटॉन है, या फिर वी कैन से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, वो इलेक्ट्रॉन आपको अगर फिल करने के लिए बोले तो फिल कैसे किए जाते हैं वो सुनो आप, है ना। जैसे मान लो ये कोई अपने पास एटम है, उस एटम के बाहर क्या होंगे? ऐसे लाइंस होगी। इनको क्या नाम दोगे आप? ऑर्बिट नाम देंगे, है ना। उनके अंदर क्या होगी? सब सेल प्रेजेंट होगी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये n=1 ऑर्बिट है, उसमें एक ही सब सेल प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज s, है ना। जब अपन आगे चलते हैं दूसरे ऑर्बिट में, तो उसमें 2 सब सेल होती है, एक s भी होती है, एक p भी होती है। आगे चले अपन, लेट सपोज n=3, तो उसमें 3 होगी, एक s भी होगी, एक p भी होगी, एक d भी होगी, इस टाइप से। और बच्चों ऐसे आगे चलता रहता है। मेरी बात सुनाई। अब मान लो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको टोटल 6, तो कहाँ कैसे फिल करोगे? पहले इस सेल में आएंगे, बाद में इस सेल में आएंगे। जैसे n=1 है ना, तो मैंने देखो ऐसे लिखा कि ये 1s मतलब n=1 में s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? s सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 ही होते हैं। तो और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं। तो ये मैंने इधर 2 लिख दिए। क्लियर है ये बात। देन उसके बाद में सेकंड n=2 में बोलो कौन कौन है? एक s है, एक p है। तो एक s और एक p है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 2s। और p में बताओ एक p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं। तो उनको ऐसे लिख देते हैं अपन डब्बा बना के, 2p। क्लियर है ये बात। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं? आपको 6 फिल करने हैं। तो 6 फिल करने हैं, तो देखो इस 1 का काम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो 4 कैसे फिल करोगे? तो बोलेंगे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, है ना, s वाला कंप्लीट। उसके बाद में p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 2 3। तो पहले सभी में 1 1 आएगा, उसके बाद में से पेयरिंग होती जाती है। तो बोला एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। क्या मेरी बात सुनाई? ओके। जब कभी भी बॉन्डिंग होती है ना बच्चों, तो बॉन्ड बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आएगा और एक इलेक्ट्रॉन सामने वाला लेके आएगा। दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग से उनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसमें तो देखो, इसमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी फिलहाल 2 ही है। जैसे लेट सपोज मान लो मैंने आपसे पूछा कि मुझे CH4 बनाना है, CH4, है ना। तो CH4 बनाना है, तो लेट सपोज मैंने बोला कि CH4 टाइप बनाना है आपको। तो CH4 बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? पहले मैं कार्बन लिखूंगा। बताओ कार्बन के कितना एटॉमिक नंबर? 6। तो 6 लिखा। बाद में बोलो पहले 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए? 1s में। देन सेकंड 1 किस में आ जाएंगे? 2s में। देन 2p में कितने? 2p में कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लियर है? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। अब हाइड्रोजन का बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो आप क्या लिखोगे? 1s में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आया उसमें। तो सामने क्या आया? वो देखो वो सामने आया हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आए 1s लेके।
है ना, 1s का एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, वो भी एक नेक्स्ट को दूसरा हाइड्रोजन 1s का एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। ऐसे 4 हाइड्रोजन आए, है ना। इनके पास तो सभी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अब सामने वाले के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो कि क्या होगी, कॉम्बिनेशन होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या बताओ, अभी फिलहाल इस कार्बन की जो सिचुएशन है उसके अंदर आपको कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो 1 और 2। इट मीन्स इसको देखे तो ऐसा लग रहा है कार्बन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना पाएगा, बट वी नो दैट कार्बन मेक 4 बॉन्ड, है ना, टेट्रावेलेंस और टेट्रावेलेंट होता है। तो क्या करते हैं बच्चों, ये अपनी अपनी सेल में ना अपने अपने इलेक्ट्रॉन इधर इधर जा सकते हैं, दैट इज नोन एज एक्साइटेशन। इसीलिए कार्बन क्या होता है बच्चों, एक्साइट हो जाता है ऐसे, और स्टार लगा देते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या, इधर आ जाएगा ये। ऐसा हो गया बच्चों, है ना। तो क्या अब कार्बन के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? यस। तो अब ये क्या करेंगे, देखो, इसका वन बॉन्ड बन गया, इसका वन एक बॉन्ड बन जाएगा, इसका वन एक बॉन्ड बन गया। ऐसे करके बॉन्ड आपने कितने बनाए, 4 बनाए, और ऐसे करके आपने CH4 भी ट्राई किया कैसे बनता होगा ना, कि इस टाइप से हमेशा बॉन्ड बनते हैं। कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, कोवलेंट बॉन्ड जिसे बोलेंगे अपन आगे जाके। अभी देखो अपन ज़्यादा आप इस पे डीपली मत सोचो, अभी मैंने जो बताया है सिर्फ उसको दिमाग में रखो आप, कभी ऐसा होता है, दैट्स इट, है ना, ज़्यादा नहीं। आपको मैंने इतना बताया है, कभी कार्बन जो होते हैं इस टाइप से आपने रिप्रेजेंट किया, दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर, दैट इज ऑल्सो नोन एज नंबर ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन जो 6 है वो कैसे रहेंगे, वो मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पी में मैंने ये 3 बॉक्स क्यों बनाए, क्योंकि एक पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। ओके, इस टाइप से मैंने उनको पहले लिखा। इज इट क्लियर और नॉट? हो गई ये सब बातें क्लियर, है ना। ओके, तो टेट्रावेलेंस क्यों होता है बताओ, क्योंकि उसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कभी मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कार्बन सो टेट्रावेलेंस इन विच एक्साइटेड स्टेट, तो आप बोलना फर्स्ट एक्साइटेड, है ना। ये जो होता है ना, ये कार्बन का जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ये बच्चों ग्राउंड स्टेट होती है। ये क्या होती है, ग्राउंड स्टेट, और ये क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट। तो कार्बन सो इट्स टेट्रावेलेंसी इन एक्साइटेड स्टेट, नॉट ग्राउंड स्टेट। ये बात याद रहेगी। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, 4th नंबर लिखो, है ना भाई। और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, 4th प्रॉपर्टी इज नोन एज हाई बॉन्ड एनर्जी। हाई बॉन्ड एनर्जी, हाई बॉन्ड एनर्जी का मतलब, नॉर्मली क्या होते हैं, जो एटम एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो अपने सराउंडिंग में ऐसा बोला जाता है बच्चों, 25 किलो कैलोरी पर मोल के अकॉर्डिंग अपने पास अवेलेबल होती है ना, धूप से, सनलाइट से। तो अगर मान लो किसी की बॉन्ड एनर्जी इससे भी कम है तो रूम टेम्परेचर पे ब्रेक हो जाएगा। बट ऐसा बोला जाता है कि कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, विच इज़ अराउंड 83 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास होती है, विच इज़ वेरी हाई। और इतनी बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी अपन को इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, कार्बन कार्बन के बीच में जो होगा, और इतनी एनर्जी अपन देना नहीं चाहेंगे, इसलिए वो बॉन्ड रहते हैं, बने रहेंगे हमेशा। और इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज़्यादा अमाउंट्स में आपके पास पाए जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया, वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो, फर्स्ट वन इज नॉन एज कैटेनेशन। कैटेनेशन एक कार्बन की प्रॉपर्टी है, दैट्स वाई रीजन वो ऐसे बड़े बड़े कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। देन सेकेंड बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है, कैन मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन की एक प्रॉपर्टी क्या है, वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, इसलिए वो ऐसा कर सकता है। देन नेक्स्ट इज व्हाट, टेट्रा वैलेंसी, उसकी अलग अलग 4 वैलेंसी होती है, तो बहुत कम नहीं होती है इसलिए। एंड नेक्स्ट वन इज हाई बॉन्ड एनर्जी। ठीक बात है, ओके।
इतनी बात समझ में आ गई। देन अब देखो, अब यहां पे लिखो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ना, एंड पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, इसका ऐसे क्वेश्चन आता है सिंपल सा, आपको कैलकुलेट करने होते हैं कि भाई इसमें इतने सिग्मा है और इसमें इतने पाई है ना। अब देखो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है भाई, सिग्मा बॉन्ड इज व्हाट, तो बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड का मीनिंग होता है जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, सिंगल बॉन्ड, उन्हें अपन सिग्मा नाम देंगे। क्लियर है ये बात। ऑल ऑल सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड are known as sigma bond, are known as sigma bond, all single bonds are considered as sigma bond, जितने भी होंगे। देन पाई बॉन्ड किसे बोलेंगे, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो होंगे वो पाई बॉन्ड, आपके पास कार्बन बताओ किस टाइप के बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसके अंदर वो पाई बॉन्ड अवेलेबल होते हैं। इट मीन्स अगर आपके पास कोई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किसी के भी बीच में हो चाहिए है ना, वो कार्बन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, किसी के बीच में, उसमें बच्चों एक तो सिग्मा होगा, बिकॉज वाई ऑलवेज सिग्मा फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और सिग्मा देन पाई बॉन्ड बनता है हमेशा। तो इट मीन्स इसमें क्या होगा, वन सिग्मा एंड देन वन पाई बॉन्ड, देन वन पाई बॉन्ड। इफ ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर मान लो लेट सपोज ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, वन सिग्मा, बिकॉज वाई पहले सिग्मा बनेगा, देन रिमेनिंग टू पाई बॉन्ड, टू पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर। अगर मान लो कैलकुलेशन करनी पड़े तो शायद ही आपको बेनिफिट कर सकता है शॉर्टकट। अभी अपन को आप इस बात पे ज़्यादा फोकस मत करोगे सर सिग्मा और पाई बनते कैसे हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, देन पाई बॉन्ड, देन पाई बॉन्ड, देन पाई बॉन्ड। एक बात तो ये याद रखना, देन एक पॉइंट और क्या याद रखना, ये बनते कैसे हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बच्चों इस टाइप से बोलते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं ना, अभी मैंने जो आपको बताया था ना कि जो ये अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं तो आते हैं ना ऐसे बॉन्ड बनाने के लिए, तो उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है। तो किस टाइप के आप ओवरलैपिंग करा रहे हो, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट ओवरलैपिंग द बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, मे बी सिग्मा और मे बी पाई। जैसे आपके पास एक एस था ना, बताओ एस की शेप बताओ, स्पेरिकल, एक मान लो एस आ रहा है, सामने से भी मान लो कोई एस आ रहा है, तो उनके बीच में मान लो लेट सपोज कोलिजन हो गई एस और एस के बीच में, तो अगर ऐसा हुआ ना तो उसकी वजह से हमेशा क्या बनता है, सिग्मा, एस एस ओवरलैपिंग इसे बोलेंगे। ड्यू टू एस एस ओवरलैपिंग द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और किस टाइप की ओवरलैपिंग हो सकती है, व्हेन वन इज एस एंड अनदर वन इज पी, मान लो लेट सपोज पी, अगर मान लो ये S और P के बीच में कोलिजन हुई तो इसका नाम क्या होगा, वन S अनदर वन इज P, तो SP ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग इसका नाम हो जाएगा। तो उससे भी क्या बनेगा, सिग्मा, इस टाइप से, है ना। एक और हो सकती है ना बच्चों, क्या, लेट सपोज एक मान लो P आ रहा है, इधर से भी मान लो P आ रहा है, दोनों के बीच में कोलिजन हो गई, तो इसका नाम क्या होगा, PP ओवरलैपिंग। बट ये सभी ओवरलैपिंग कौन सी होनी चाहिए, हेड ऑन कोलिजन। व्हाट डू मीन बाय हेड ऑन कोलिजन, लेट सपोज दिस वन इज एक्सिस, तो एक मान लो ऐसे आना चाहिए और एक इधर से आना चाहिए, ऐसे कोलिजन होनी चाहिए, ऐसे टक्कर इस टाइप से, तो ये क्या बनेगा, सिग्मा। अगर कल को ऐसे आए तो, अगर ऐसे आए तो फिर उनके ऊपर ऊपर ओवरलैपिंग होगी, दैट इज नोन एज कोलैटरल एंड बाय दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, है ना। तो बताओ ये इस बात को याद रहेगा, ये किस टाइप की कोलिजन होगी, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, या फिर कोलिजन वर्ड तो फिजिक्स में लेंगे, यहाँ पे अपन बेटर नेम क्या रहेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग। इज इट क्लियर और नॉट। ओके, पाई बॉन्ड वगैरह कैसे बनते हैं, तो बोलेंगे सर पाई बॉन्ड इस टाइप से बनते हैं। देखो पाई बॉन्ड जैसे कि मान लो S तो कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा पाई बॉन्ड बनाने में, P भी आएंगे तो P कैसे आएंगे, ऐसे हेड ऑन आएंगे या फिर लेटरल, ऐसे कोलैटरल इस टाइप से, है ना, पैरेलल बोलो, कोलैटरल बोलो, साइडवेज बोलो, ऑल दीज आर सेम। अगर मान लो एक ऐसा आ रहा है ना और एक मान लो इधर से भी P आ रहा है, तो उनके बीच में ऐसे कोलिजन हो गए, ऐसे आगे टकरा गए, ऐसे ऐसे, है ना। तो देखो यहाँ हो गई कोलिजन थोड़ी सी, यहाँ हो गई,
तो इस टाइप की जो होती है ना कोलैटरल टाइप, है ना, कोलैटरल ओवरलैपिंग। कोलैटरल बोल दो, साइडवेज बोल दो, पैरेलल बोल दो, इसके थ्रू क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, थोड़ा बहुत आपको बस याद क्या रखना है, जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे वो सब ऑल आर कंसिडर एज सिग्मा बॉन्ड, और इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन वन सिग्मा होगा उसमें, बिकॉज वाई फेट सिग्मा इज फॉर्म देन पाई, तो उसमें एक सिग्मा एक पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उसमें एक सिग्मा टू पाई उसमें होंगे। इज इट क्लियर और नॉट? देन टुमारो अपन क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेट करके देखेंगे कोई भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू।